गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा गैप डाउन में, क्योंकि 60-70 पॉइंट तो है ही। लेकिन गैप डाउन में चांस ऐसा है कि अगर आपने यहाँ पे मार्केट 1-2-3 कैंडल में आ गया, मतलब 5-10-15 मिनट में मैक्सिमम आ गया, तब ठीक है। उसके बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करना चालू कर देगा। अगर गैप डाउन या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट पे दिख रहा है, तो आपको यहाँ का एसएल के बाद अपसाइड के लिए सोचना है आपके कंफर्मेशन के साथ। लेकिन चांसेस ऐसा है कि 950 से थोड़ा सा मार्केट साइडवे हो सकता है, ठीक है। 950 से 1050 के आसपास में थोड़ा सा मुझे फिलहाल अभी दिख रहा है मार्केट साइडवे हो सकता है। तो अगर मुझे यहाँ पे सपोर्ट पे मार्केट दिख रहा है, तो एक अपसाइड मूवमेंट के लिए मैं ये स्टॉप लॉस के साथ सोचूंगा। लेकिन मार्केट साइडवे हो उससे पहले मुझे या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना होगा या तो एग्जिट करना होगा। ठीक, चांस है ऐसा कि 950 के बाद मार्केट थोड़ा साइडवे 1 आवर के लिए हो सकता है। 950 तक जो मोमेंटम मिल गया तो बढ़िया है, जिसमें मुझे चांसेस कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ऐसे दो में से कोई एक चांसेस है। और 12:30 से डेट का पॉजिटिव मूवमेंट है, 950 से मुझे थोड़ा नेगेटिव मूवमेंट, सॉरी साइडवे मूवमेंट दिख रहा है। साइडवे और पॉजिटिव, साइडवे और पॉजिटिव, मतलब साइडवे और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा लेकिन बायर जितने चाहिए उतने नहीं मिल पाएंगे। ऐसा चांसेस हो सकता है ये वाले पीरियड में 950 के बाद। ठीक है? अच्छा खासा एक मूवमेंट शायद हमें, मतलब पॉसिबिलिटी है स्पीडी मूवमेंट अगर मार्केट देगा तो 140 के बाद भी दे सकता है। 140 से मतलब रफली आप 1:45 के बाद समझ लीजिए एक मोमेंटम हमें 220 तक कुछ अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले जो हमने वीडियो प्रोवाइड किया था उसका एनालिसिस में देख लेते हैं मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया हुआ है। तो निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, फ्यूचर का चार्ट है। जिस मुताबिक मैंने आपसे बात किया था और सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था, प्रोबेबिलिटी मुझे हल्का सा गैप अप या तो मतलब नियर अबाउट फ्लैट का चांसेस था, लेकिन मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया था। सबसे पहले वो चीज़ जो थी गैप अप या गैप डाउन, वहाँ पे मेरा एनालिसिस में थोड़ा है अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट ने ओपनिंग दिया है। सेकंड मैटर कि चलो मैंने तीनों प्रोबेबिलिटी आपको बता दी थी, फ्लैट में कैसे ट्रेड करना है, गैप अप में कैसे करना है और गैप डाउन में कैसे करना है। सबसे पहले निफ्टी में मैंने जो आपको बोला था कि ये गैप डाउन ओपन होने पे, चाहे इंडेक्स में निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी हो, गैप डाउन ओपन होने पे मार्केट साइडवे हो सकता है। गैप डाउन ओपन होने पर मार्केट साइडवे हो सकता है। ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके जो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा वो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में एक सेलिंग आ सकता है, जो हल्का सा एक मार्केट ने बेरिश कैंडल बना के वहाँ पे ही सपोर्ट से एग्जिट हमारे सपोर्ट जोन से बाइंग देने का मार्केट ने ट्राई किया। और मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि 950 तक जो भी मोमेंटम आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगी, 950 के बाद मार्केट साइडवे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो वाली कैंडल है 945 की, वो अप्रोक्सीमेट 950 को ये कंप्लीट होगी। तो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जो भी मोमेंटम मिली वी शेप में हल्की सी, जिसको हम ट्रेडेबल मूवमेंट नहीं बोल सकते हो, निफ्टी में 60-70 पॉइंट का वी शेप मोमेंटम था, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवे रहा, ठीक है। मेरे मुताबिक 10:45 तक साइडवे तो कंफर्म था ही, लेकिन मार्केट उससे भी ज़्यादा साइडवे ही रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का सबसे पहले आप देख लीजिए रिजल्ट। मार्केट ने पूरा दिन सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, एंड ऑफ द सेकंड कैंडल, एक लास्ट वाली जो कैंडल है उसके अलावा पूरा दिन मार्केट यहीं से सपोर्ट लेने का ट्राई किया, क्योंकि रेजिस्टेंस तक नहीं जा पाया है मार्केट। साइडवे का जो रीज़न था वो यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे ये बताई थी, 12:30 के आसपास आपको मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकती है, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, ये 12:30, ठीक है, ये 12:25 की कैंडल 12:30 को कंप्लीट हुए, लो लगाया। उसके बाद मार्केट ने बुलिश मोमेंटम देने का ट्राई किया है, लेकिन 130 तक जितना चाहिए उतना मोमेंटम बुलिश नहीं मिला था। मतलब कि जो लो लगाया वहाँ से ओनली फॉर 30 पॉइंट, मतलब आप स्कैल्पिंग भी नहीं बोल सकते हो, सिर्फ उतना ही मोमेंटम दिया था। उसके बाद मार्केट वापस से बेरिश हो गया, और एक मोमेंटम जो था वो 220 के आसपास का था,
220 के आसपास आपको अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो बेरिश मूवमेंट मिलेगा, और गैप डाउन ओपन हुआ है तो बुलिश मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 220 की अप्रोक्सीमेट ये वाली कैंडल है, 215 को कंप्लीट होगी, ये 220 को लो लगाया, उसके बाद वापस मार्केट ने हल्का सा अप मूव दिया और कॉन्स्टेंट जितना अप मूवमेंट दिया उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बेरिश मूवमेंट दे दिया है। तो मार्केट साइडवे होने की वजह से टाइम वाइज मोमेंटम मिली है, लेकिन मतलब आप स्कैल्पिंग भी ना कर पाओ वैसी मूवमेंट मिली है। जिस तरह से मूवमेंट मिलनी चाहिए उस तरह से मूवमेंटम मिला नहीं है। हाँ, लेकिन आप 100% हमेशा नहीं बोल सकते कि मार्केट ने रूल्स फॉलो नहीं किया है। सपोर्ट का फॉलो किया है, नो ट्रेड जोन का फॉलो किया है। मार्केट गैप डाउन ओपन होने पे साइडवे हो सकता है, तो साइडवे भी हो चुका है। 950 तक मूवमेंटम मिल जाएगी, तो 950 तक एक अच्छी मूवमेंट मिल गई। उसके बाद मार्केट, मैंने बोला था साइडवे लेकिन हल्का बुलिश, अब देख लीजिए साइडवे लेकिन हल्का बुलिश, ठीक है, 1050 तक। तो अप्रोक्सीमेट 70% के आसपास मार्केट टाइम वाइज परफेक्ट चला है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाइज मैक्स टू मैक्स परफेक्ट चला है, रेजिस्टेंस तक नहीं जा पाया है, रीजन द गैप डाउन। गैप डाउन में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर गैप डाउन होता है यहाँ से यहाँ कहीं पे भी, तो मार्केट कुछ इस जोन में फंस सकता है। गैप डाउन में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, मार्केट इस जोन में फंस सकता है, क्योंकि आपके सामने जोन काफ़ी हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं ट्रेडिंग करने के लिए स्पेस नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ी टाइम फ्रेम में काम करते हो और अगर होल्ड कर सकते हो, नेक्स्ट एक्सपायरी में वर्क करते हो, इन द मनी काम करते हो, तो ये जो लाइन है उसको डिलीट कर देना। तब आपके पास जो जोन हो जाएगा वो काफ़ी बड़ा जोन हो जाएगा। तो यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन पे आप अपसाइड के लिए सोच सकते हो, बेरिश कंफर्मेशन पे आप डाउन साइड के लिए सोच सकते हो। लेकिन इतना बड़ा मोमेंटम के लिए भी मार्केट को टाइम लगता है, तो उसके बिहाफ में आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में काम करते हो इंट्राडे में, एट द मनी या अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट ITM 1 में, इन द मनी 1 में, तो आप ये जोन को प्रायोरिटी में रखो, क्योंकि 180 पॉइंट मेरे ख्याल से कम नहीं है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो ये तो है ही, और ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट मेन है। तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट आपको यहाँ से नीचे मिल सकता है तब बुलिश कंफर्मेशन। बैंक निफ्टी में मैंने आपको एडिशनल जोन ड्रॉ करके दिया था, उसका रीज़न यही था कि मार्केट में हमारा जोन काफ़ी बड़ा था, तो कहीं आपको ये जोन में अपसाइड का कोई कंफर्मेशन मिलने के बाद आप डीके ना हो जाए मार्केट साइड होने की वजह से, उसके लिए मैंने आपको एडिशनल जोन दिया था। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ये जोन में फंस सकता है। आप देख लीजिए यही जोन में फंसा है, पूरा दिन मार्केट ने हमारे जोन को यहाँ पे हल्का सा भी एक बार भी ब्रेक क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दिया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था, यही रेजिस्टेंस में मार्केट फंसा रहा है। एग्जैक्टली सेम क्या देखना है, 950 से आप देख लीजिए यहाँ पे 1050, ठीक है, 950 से 1050 मार्केट ओवरऑल साइड में, लेकिन हल्का सा बुलिश। उसके बाद 12:30 को पॉजिटिव मूवमेंट का चांस था, जिसमें अप्रोक्सीमेट 12:30 यहाँ पे मार्केट बेरिश हुआ, फिर से मार्केट ने घायल लगाया। 1:30 बजे तक का मैक्सिमम टाइम था, 12:30 से 1:30। तो मार्केट में मोमेंटम मिला ही नहीं, आप ऐसा ही बोल सकते हो, ना प्रॉफिट ना लॉस जैसा सिचुएशन है, क्योंकि 80-90 पॉइंट में भी पूरा दिन निकाल दिया है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो टाइम वाइज साइडवे होने की वजह से मार्केट में बड़ा मोमेंटम नहीं क्रिएट हुआ है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाइज मार्केट ने परफेक्टली वर्क किया है। सो नेक्स्ट वीडियो का एनालिसिस कर लेते हैं गाइस। ओके, गुड बाय। तो हेलो गाइस, 19 दिसंबर ट्यूसडे के लिए मार्केट में एनालिसिस देख लेते हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम इस पर रेगुलर बेस पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। तो आज एक्चुअली एनालिसिस करने के टाइम पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो भी व्यू मेरा है वो शायद आपको कल नॉट ट्रेडेबल जैसा कुछ दिख सकता है। जो भी हो, क्या करें, हमारे सोचने, हमारे मतलब कंपलसरी ट्रेड करने से मार्केट मोमेंटम वाला क्रिएट नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कोई कुछ आज की तरह अगर बड़ा कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ न्यूज़ नहीं रहता है तो कल का दिन थोड़ा सा मार्केट डिस्टर्ब कर सकता है बाई चांस। देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अभी निफ्टी का जो मैंने चार्ट आपके सामने रखा है उसमें काफ़ी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले रेगुलर बेस पे आप ये जो वाली लाइन है यहाँ पे,
ठीक है, ये लाइन को अभी ध्यान में मत रखिएगा, क्योंकि रीज़न ये है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। नॉर्मल हमारा सपोर्ट ये रेजिस्टेंस, 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 ये सपोर्ट और ये सपोर्ट नॉर्मल, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ इसलिए की है कि मार्केट में ये जो दो आपको लाइन दिख रही है, ये की वाला ये जोन बड़ा वाला, दोनों लाइन के बीच का जो कंप्लीट एक जोन, एक ये जोन, जब तक आपको ये जोन के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं मिल जाती है शुरुआत के बेस में, तब तक मार्केट में अपसाइड की गुंजाइश पेंडिंग रहेगी ऑन द वे यहाँ तक, ठीक है। मतलब मैं सिंगल कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल आपको ये बता रहा हूँ, अगर चाहे मॉर्निंग में गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, फ्लैट खुले, चाहे कुछ भी मार्केट ओपन हो, जब तक कोई भी कैंडल ये डॉट वाली जो लाइन है इससे नीचे 21431 इसके नीचे स्ट्रॉन्गली क्लोजिंग देके कोई मुझे बेरिश कंफर्मेशन नहीं देता है मार्केट, तब तक यहाँ तक की गुंजाइश पेंडिंग है। लेकिन अगर मुझे एक बार भी इसके नीचे कोई कंफर्मेशन मिल जाता है या तो मार्केट में क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, तब मैं अपसाइड के लिए बाद में सोचूंगा नहीं, ठीक। तो सिंपल ये दो लाइन को आपको ध्यान में रखना है। ये वाला जोन है, मार्केट अगर ये 70 पॉइंट का जो जोन है निफ्टी में, उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, आपका टारगेट मैंने दिमाग से निकाल दूंगा, कंफर्मेशन के साथ में डाउन साइड के लिए सोच सकता हूँ। लेकिन जब तक इसके ऊपर है तब तक यहाँ के लिए प्रायोरिटी पेंडिंग रहेगी। तो एज इट इज़ ट्रेड करने के लिए फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में रनिंग सेशन में या तो आफ्टर मार्केट कुछ नहीं आता है, तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब ज़रूरी ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो मतलब वो 100-150 पॉइंट में हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, कन्फर्मेशन ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में दोनों में डिफरेंस होता है। कन्फर्मेशन ट्रेडिंग के लिए मार्केट का ट्रेंडिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। मार्केट का जो ट्रेंडिंग है ये उसको ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं, चाहे सेम पॉइंट पे वापस आ जाए लेकिन ट्रेंडिंग बोलते हैं। आज जो मार्केट है उसको हम क्लियरली साइड में बोलेंगे। तो जब तक मार्केट ये जोन के अंदर फंसा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जोन मुझे 150-200 पॉइंट के अंदर का जोन है, उसमें मार्केट जब तक रहेगा तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हमें स्मॉल ट्रेड से अगर मतलब है तो सिंपल सोचना है, इसके ऊपर मार्केट इससे नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक और मैं प्रायोरिटी कन्फर्मेशन पे अपसाइड रखूँगा। कोई भी कैंडल मुझे इसके नीचे कन्फर्मेशन मिल जाता है, मैं प्रायोरिटी कन्फर्मेशन के साथ डाउन साइड के लिए सोचूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये दोनों को नहीं रखना है तो निकाल दे दीजिए। नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप काम कीजिए, जिसमें आपके पास 50 पॉइंट का जोन है जो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं है। तो सब अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सिंपल सोचिए, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ पे या यहाँ कहीं पे भी, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा मार्केट में स्पाइक, अगर पहली कैंडल में आ जाता है तो भी पॉसिबल है, अदरवाइज उसके बाद भी स्पाइक आ सकता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद, ठीक है। चाहे यहाँ पे खुले, यहाँ पे खुले, यहाँ पे खुले, लेकिन एक स्पाइक बाद में मोमेंटम मार्केट दे सकता है। जो मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, लेकिन कम से कम जितना भी गैप डाउन खुले, मार्केट एक बार मिनिमम 21,400 या 21,500 के आसपास मिनिमम आ सकता है। सेकंड थिंग, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं पे मुझे क्लोजिंग मिल रहा है, ओपनिंग मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी सपोर्ट 21400, रजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 21540, 21540, सपोर्ट रहेगा 400, ठीक है, 400 और 540। लेकिन ये लाइन को ध्यान में रखना है, कल मार्केट मुझे 21,400 के नीचे अगर नहीं क्लोजिंग दे पा रहा है, तब तक मार्केट में अप के लिए प्रायोरिटी पेंडिंग रहेगी। क्लोजिंग मिलने पे मैं अपसाइड के लिए फिलहाल नहीं सोचूंगा। सो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद मतलब आप समझ लीजिए मुझे कुछ इस तरह से मार्केट दिख रहा है, लेकिन देखेंगे, डिपेंड रहता है। अगर मार्केट ओपन ही यहाँ पे हो जाता है तो ऐसे भी हो सकता है,
अगर ओपन ही यहाँ हो जाता है और इसके ऊपर से जा ही नहीं पाता है मार्केट, तो ये भी प्रोबेबिलिटी रहेगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कल मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाता है तब तक प्रायोरिटी कुछ इस तरह से रह सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप ट्रेंड रिवर्सल मुझे दिख रहा है अप्रोक्सीमेट आप 1145 के आसपास, ठीक है, 1145 के आसपास एक ट्रेंड रिवर्सल मुझे दिख रहा है। और रफली आप समझ लीजिए 1150 से 1230 या 1240 तक 1140 से 1240 तक 1140 से 1240 के आसपास में मुझे पॉजिटिव मोमेंटम भी मिल सकता है। अभी 3 दिन से मैं आपको जो भी टाइम दे रहा हूँ उसमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा है, लेकिन आप ऐसा सोचो कि 1140 से 1240 तक कंटिन्यू मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, तो वो एक बात लॉजिकली नहीं है। 1140 से मार्केट कहीं पे भी हो, अगर मार्केट सपोर्ट के आसपास है तब मुझे 1140 से 1240 के टाइम के पीरियड के अंदर एक पॉजिटिव मूव मिल सकता है, वो कंफर्म मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सिंपल एक बात ख्याल रखिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। रफली 11:30 या 11:40 पकड़ के चलिए, वहाँ से लेके आपको 1:30 बजे तक वी शेप मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। वी शेप मूव आपको मिल सकता है, चाहे मार्केट इस तरह से जाके ऐसे आएगा या फिर ऐसे जाके ऐसे आएगा। 11:30 से 1:30 के बीच में वी शेप मोमेंटम मिलेगा। उसमें आपको क्या करना है, सिंपल चीज़ सोचना है। अगर मुझे 11:40 को मार्केट सपोर्ट के आसपास कहीं पे दिख रहा है तो मैं टेक्निकल एनालिसिस के नॉलेज के साथ कंफर्मेशन पे अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ, जिसमें मुझे एक प्रॉफिटेबल टारगेट मिलने के बाद गुंजाइश ऐसी है कि 12:30 के बाद मार्केट में शायद नेगेटिव मोमेंटम भी हमें दिख सकता है। तो अगर मार्केट 11:40 के बाद पॉजिटिव मूवमेंट देता है और 12:30 को नेगेटिव मूवमेंट देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में वी शेप मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमें केयरफुल ही देखना है क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ट्रेंड रिवर्सल का टाइम बताया हुआ है, उसको ध्यान में रखिए 11:40, ठीक है, 11:40। सेकंड टाइम आपको आगे मैं बता देता हूँ। एज इट इज़ बैंक निफ्टी में तो निफ्टी से भी डिफ़िकल्ट है एनालिसिस करना, ऐसा हाल है। रीज़न ये है मार्केट में जोन थोड़े से काफ़ी बड़े हैं और अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपके लिए कुछ नैरो करना अगर ट्राई करूँगा तो आपको लगेगा कि हम ट्रेड करने के लिए स्पेस ही हमारे पास नहीं है, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो मैंने जो जोन दिया है उसमें आप एक ही ख्याल रखिए, कल मार्केट ये लाइन से नीचे अगर कभी भी मिल रहा है यहाँ से नीचे तो इमीडिएटली डाउन साइड के लिए मत सोचना, चांसेस कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक। तो यहाँ से कहीं पे भी मार्केट मिल रहा है तो का चांसेस हल्का सा अप मूव, तो हल्का सा यहाँ तक का तो अप मूव मिनिमम मुझे मिल सकता है, ठीक है। 47,956 47,956 मतलब 60, 47,960 के आसपास मार्केट चाहे कहीं पे भी जा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ तक बाद में एक रिवर्सल मूवमेंट अच्छा खासा दे सकता है। तो इमीडिएटली मैं डाउन साइड के लिए नहीं सोचूंगा, अगर मुझे कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा तभी मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड के लिए सोच सकता हूँ, अदरवाइज कंफर्मेशन पे अपसाइड, क्योंकि जोन 250 पॉइंट का है, ठीक है। तो ट्रेड करने के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट है। ट्राई ऐसा कीजिए, मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकूँ, ट्राई ऐसा कीजिए, अगर ये जोन में आप ट्रेड नहीं करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक। अगर ये जोन में ट्रेड नहीं करेंगे, मैं इसकी वजह से नहीं बोल रहा हूँ, आज का मोमेंटम देख के मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसी बार मैंने आपको ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है जिसमें बिफोर एनालिसिस ही आपको मैंने नो ट्रेड जोन बताया है। तो अगर आज का मार्केट साइडवे नहीं होता फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ अगर ये जोन में पॉसिबल हो तो लॉन्ग ट्रेड के लिए मत सोचिए, स्कैल्पिंग की बात अलग है, अदरवाइज यहाँ पे मार्केट फंस सकता है। यहाँ से नीचे कभी भी मिल रहा है तो मैं कंफर्मेशन के साथ डाउन साइड
और अदरवाइज फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फॉर अपसाइड। ठीक है, मुझे यहाँ पे मेरा जो कंफर्मेशन के मुताबिक कोई मार्केट मिल रहा है तो मैं डाउन साइड के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ तक बैठ सकता हूँ। एक चीज़ का क्या ख्याल रखना है आपको, ये लाइन जो है ना, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मार्केट यहाँ पे है तब तक चांस ऐसा है मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अगर मार्केट ने ये लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो हमें एक बड़ा सा डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सिंपल, आपको ज़रा भी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई मैटर ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं अवॉइड करूँगा मार्केट नीचे यहाँ से गैप अप गैप डाउन या कुछ भी बोल के पहली बार यहाँ पे आ रहा है तो मैं कुछ भी बुलिश कंफर्मेशन पे पहली प्रायोरिटी मेरी अपसाइड रहेगी। ठीक है, और बेरिश कंफर्मेशन मिल जा रहा है तभी मैं डाउन साइड के लिए सोचूंगा, लेकिन तब तक नहीं सोचूंगा। यहाँ जो टारगेट दिख रहा है मुझे 48,580 या तो 48,600 से ज़्यादा, ये वाला जोन काफ़ी अच्छा जोन रेजिस्टेंस का है, तो यहाँ से सेलिंग आना तय है। ठीक, तो मैं एक बार यहाँ पे सिर्फ नोट कर रहा हूँ, आप सिर्फ समझ लीजिए। रफली फर्स्ट मुझे दिख रहा है 1145 के आसपास रिवर्सल, सेकंड जो दिख रहा है वो रफली आपको मुझे 2:30 बजे के आसपास ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों मुझे ट्रेंड रिवर्सल वाला टाइम दिख रहे हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपके नॉलेज के साथ, आप कंफर्मेशन के साथ देखिए, ट्रेड करने के बाद देखिए आगे किस तरह से मार्केट चलता है उसका आइडिया रहेगा। उसके बाद सेकंड चीज़ प्रोबेबिलिटी, मुझे रफली आप समझ लीजिए, रफली बोल रहा हूँ 1040 से लेके 1140 के आसपास में मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट शायद कर सकता है, और उसके बाद मार्केट शायद नेगेटिव मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। अभी ये जो टाइम है पूरा घंटे का, मतलब ये टोटल मिला के 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मार्केट में ये चीज़ कंप्लीट सक्सेस हो रही है तो चांसेस है इसमें ऑपोजिट मोमेंटम दे देगा। ये जो भी मैं टाइम बता रहा हूँ उसमें एक चीज़ सिंपल सोचिए, टेक्निकल पे 95% हमें फोकस रखना है, 5% क्या ध्यान रखना है कि अगर टेक्निकल के साथ कंबाइंड में मुझे ये चीज़ दिख रही है तब मैं मेरे रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके इसके बारे में सोच सकता हूँ। ठीक है, हमें सिर्फ क्या देखना है कि जो हम सोच रहे हैं जिस मुताबिक मार्केट में एनालिसिस हो रहा है, क्योंकि सिंपल चीज़ है कल मार्केट कहाँ जाएगा वो भी कोई नहीं बता सकता है। दूसरों की गलती निकालने में हमें काफ़ी मज़ा आता है। एक बार ट्राई कीजिएगा कि आप तो कुछ 15-20 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा का एग्जैक्टली एनालिसिस करने का ट्राई कीजिए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, और आप ऐसे लोगों को बताइए जो आपको जानते नहीं है। ठीक है, तो उससे आपको क्या, आपका कॉन्फिडेंस का भी पता चलेगा और आपका एनालिसिस का नॉलेज का भी आपको आइडिया आ जाएगा। सो सबसे पहले ये चीज़ को ध्यान में रखिए किस तरह से चलता है। और हाँ, ट्राई कीजिएगा, मैं 100% नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 1.5 से 2.5 के बीच में अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट हमारे नो ट्रेड जोन के आसपास घूम रहा है तो 1.5 से 2.5 130 टू 230 के बीच में हो सके तो, अगर नो ट्रेड जोन के आसपास में जाता हुआ मार्केट दिख रहा है तो 1.5 से 2.5 के बीच में मार्केट को अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नो ट्रेड जोन से बाहर है तब कोई मैटर नहीं है, लेकिन 1.5 से 2.5 थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मुझे तो एग्जैक्टली कल का दिन ही थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन देखेंगे जो भी